दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, एमए एंट्रेंस एग्जाम, इसके अलावा और तमाम कोर्सेज वहां पे आपको मिलेंगे, जिसमें आपको वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जो वीडियो कोर्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही उपलब्ध है। इसके अलावा लाइव डाउट क्लासेस का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों अगर आप यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम वीडियो नंबर 9 पर आ गए, जिसमें हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला है एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, कॉब-वेब थ्योरम, इसके अलावा जनरल एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो अगर आप YouTube पे वीडियो देखोगे तो आपको हम ये वाली वीडियो स्टार्ट कराएंगे, यानी कि ये हम कवर कराएंगे एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी, मतलब एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से देखोगे तो ये सारी की सारी वीडियो आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी, कौन कौन सी जगह पे पाई जाती है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये हमने एच.एल. आहूजा सर की बुक से लिया है, और चैप्टर का नाम है एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंप्यूटेशन। तो बच्चों इस पूरे के पूरे टॉपिक पर हम 3 वीडियो बनाने वाले हैं। इस वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि ये पार्ट 1 हुआ हमारा। इसके अगली वीडियो होगी, उसमें हम आपको वालरस एंड मालरस का जो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है उसके बारे में जानकारी देंगे। और ये जो टॉपिक है दिस वन, वालरस एंड मालरस का, ये आप अगर आप यूपीएससी का ऑप्शनल का सिलेबस देखोगे तो सबसे पहला टॉपिक यही है बच्चों। इसके अलावा कॉब-वेब मॉडल होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इग्नो से अगर आप एमए कर रहे हो तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है कॉब-वेब मॉडल, तो वो भी हम आपको कवर कराएंगे। तो इस तरीके से बच्चों पूरे के पूरे चैप्टर में 3 वीडियो के थ्रू हम आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने वाले हैं। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से सिलेबस तैयार करा रहे हैं, नेट के हिसाब से सिलेबस तैयार करा रहे हैं, और हमारा जो कोर्स है वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर फॉर्म में है। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहां पर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सिस्टमेटिकल तरीके से हमने सारे के सारे कोर्स को अरेंज किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से, और अगर आप कोर्स को बाय करते हो तो उन सभी से आप बच्चों को बहुत बहुत सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं। टॉपिक का नाम है एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस इक्विलिब्रियम की। देखिए जैसे यहां पे मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। देखिए ये डिमांड कर्व है जो कि डाउनवर्ड है ना, ये मार्केट डिमांड भी कह सकते हो। आप जानते हो कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं वैसे वैसे जो डिमांड है वो घट जाती है, इसलिए जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये बात पता होगी। और सप्लाई तब होती है जब मार्केट में डिमांड जो सप्लाई है वो अपवर्ड होती है। इसका मतलब ऊंची कीमत पर जो उत्पादक है, जो सप्लायर है, वो ज्यादा सप्लाई करेगा, और नीची कीमत पर जो सप्लायर है वो कम सप्लाई करेगा। ये सबको पता है, आपको भी पता होगा। तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ। ठीक है, तो ये आप बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। ऑलरेडी हमने समझाया हुआ है कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ईपी लिख देता हूं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वही मार्केट प्राइस हो सकता है मार्केट में कोई सामान जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा में बिक रहा हो सकता है उससे कम में बिक रहा हो। ठीक है, अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्केट प्राइस ये वाला है, तो इस केस में आपका जो डिमांड है वो लेस देन सप्लाई होगा। डिमांड लेस देन सप्लाई होने की वजह से प्राइसेस गिरेंगे, और प्राइसेस गिरने की वजह से फिर से एक बार डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये जो है ये वाला, ये आपको कह सकते हो एक्सेस सप्लाई भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस कम आती है इक्विलिब्रियम प्राइस से, तो आपको एक्सेस डिमांड देखने को मिलेगा। एक्सेस डिमांड देखने की वजह से फिर से आप वापस इसी लाइन पर आ जाओगे, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से तो प्राइस में बढ़ने की टेंडेंसी पाई जाती है, और इस तरीके से आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। यानी कि इस केस में एक यूनिक प्राइस है और यूनिक क्वांटिटी है जहां पर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है। यानी कि ये एक तरीके का एग्जिस्टेंस है ऑफ इक्विलिब्रियम का। लेकिन बच्चों अब हम बात करते हैं नॉन एग्जिस्टेंस, यानी कि ऐसी स्थिति जहां पर इक्विलिब्रियम हो ही नहीं। तो एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां पर डिमांड जो है, यानी कि जो भी मार्केट में प्राइस है उस पर डिमांड जो है वो आप कह सकते हो कम है, लेकिन जो सप्लायर है वो उस प्राइस पर किसी भी गुड्स को सप्लाई करने के लिए रेडी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल से समझा सकता हूं। मान लीजिए प्राइस 100 रुपए है, मान लीजिए, तो 100 रुपए पर मान लीजिए मैं एक गुड्स खरीदूंगा
ठीक है, अगर मान लीजिए 50 रुपए हो जाएगा तो मैं 2 खरीदूंगा, 40 हो जाएगा तो 3 खरीदूंगा, और 20 हो जाएगा तो 4 खरीदूंगा, और 10 हो जाएगा तो 5 खरीदूंगा। तो ये एक तरीके का डिमांड कर्व है। ठीक है, यानी कि डिमांड कर्व ये हो गया हमारा, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझा। लेकिन जो सप्लायर है वो 100 रुपए पर कोई भी क्वांटिटी बनाने के लिए तैयार ही नहीं है भाई। उसको लगता है कि उसकी जो फिक्स कॉस्ट है, उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है, इन सबको जोड़कर उसको कम से कम 200 रुपए तो मिलने ही चाहिए। यानी कि वो पहली सप्लाई तब करेगा जब उसका प्राइस 200 रुपए उसे मिले, दूसरी तब करेगा जब उसे 220 मिले, तीसरी तब करेगा जब उसे 240 मिले। यानी कि इस केस में जो सप्लाई कर्व है वो इस तरीके का है। तो सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व क्योंकि एक दूसरे को कट ही नहीं कर रहे, तो इस केस में जो प्रोडक्शन होगा वो बिल्कुल जीरो का होगा। देखिए कई बार जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू में लगाएगा कि पॉजिटिव वैल्यू वर्ड यूज होगा। इसका मतलब क्या ये डिमांड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे? तो यस कर सकते हैं बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कर सकते हैं। देखिए अगर हम इस सप्लाई कर्व को इस तरफ खींचे ऐसे और डिमांड को इस तरफ खींचे तो जरूर आपको किसी भी जगह पर आपको यहां पे या यहां पे कहीं पे भी इंटरसेक्शन करते हुए मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे इंटरसेक्शन करा रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये वाला जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इस केस में जो आउटपुट है वो तो नेगेटिव हो रहा है, इसलिए इसका कोई रिलेवेंट इकोनॉमिकल रिलेवेंट नहीं है। इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पर डिमांड और सप्लाई कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इस केस में जो प्रोडक्शन होगा वो जीरो का होगा। तो इसका मतलब एक तरीके का इस केस में इक्विलिब्रियम नहीं है। अब मान लीजिए, देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं जो बुक में लिखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए गोल्ड की कार है, तो क्या गोल्ड की कार बनाना पॉसिबल है? तो मैं आपको बता देता हूं गोल्ड की कार बनाना पॉसिबल है। क्या गोल्ड का लंच बॉक्स बनाना पॉसिबल है? तो पॉसिबल है, लेकिन ग्राहक भी तो हो भाई। लंच बॉक्स अगर गोल्ड का बनाते हो तो आपको मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का पड़ेगा, तो 1 करोड़ रुपए में लंच बॉक्स कौन खरीदेगा? यानी कि ऐसा नहीं है कि लंच बॉक्स को नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है, लेकिन सप्लायर जो है वो सप्लाई तो करने को रेडी हो जाएगा, लेकिन क्या जो बायर है वो उस प्राइस पर गुड्स को बाय करने के लिए बाय करेगा? तो मुझे लगता है नहीं करेगा। तो इस तरीके की चीजों को हम बोलते हैं नॉन एग्जिस्टेंस इक्विलिब्रियम में जीरो प्रोडक्शन केस। अब हम एक और केस की बात कर लेते हैं। देखिए प्रकृति जो है वो हमें बहुत सारी चीज देती है गिफ्ट में, है ना, गिफ्ट में देती है। अगर वो गिफ्ट में ना दे तो हो सकता है उसका प्राइस जो है वो बहुत हाई हो, लेकिन क्योंकि वो गिफ्ट में दे रही है इसलिए हो सकता है कि हम उसका जो प्राइस है वो बहुत कम देने को रेडी हो। जैसे मान लीजिए एयर है, एयर के लिए क्या कोई प्राइस देता है? कोई प्राइस नहीं देता। या वाटर के लिए, हालांकि अब तो पानी जो आ रहा है वो बिसलरी की बात हम नहीं कर रहे क्योंकि वो तो एक अलग केस है, लेकिन घर पे जो पानी आता है नॉर्मली लोगों के गाँव में फ्री होता है क्योंकि प्रकृति के द्वारा वो मुफ्त दिया गया। यानी कि इस केस में जब 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 आप कह सकते हो, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए इसका मतलब यह हुआ कि ये उसकी डिमांड है, इस तरीके की डिमांड है, ठीक है, और सप्लाई जो है वो इस तरीके की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्राइस पर वो डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे पॉजिटिव प्राइस पर। उसी तरीके से अगर हम इसको नीचे खींचे तो डेफिनेटली जो नेगेटिव प्राइस है उस पर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा है, जैसे मान लीजिए प्राइस हम बात कर रहे हैं 10 रुपए पर, ठीक है, तो 10 रुपए पर हम प्राइस बात करें तो डिमांड उसकी बहुत कम है जबकि सप्लाई उसकी बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर प्राइस 2 रुपए भी हो जाता है तो प्राइस जो है, अब देख रहे हैं डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, यानी कि जब डिमांड सप्लाई एक दूसरे को बराबर है ही नहीं तो किसी भी प्राइस पर इक्विलिब्रियम होना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मतलब हुआ बच्चों नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम का। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही केसेस में डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे। जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे तो इस केस में जो एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं पाया जाएगा और नॉन एग्जिस्टेंस इक्विलिब्रियम होगा। यानी कि इस केस में तो आप देख पा रहे हो यूनिक प्राइस, यूनिक क्वांटिटी डिसाइड हुई है, लेकिन इस केस में ना तो कोई प्राइस डिसाइड होगी ना ही कोई क्वांटिटी डिसाइड होगी। तो इस तरीके की चीजों को बच्चों बोलते हैं हम नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अगला जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है मल्टीपल इक्विलिब्रियम, यानी कि एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम होना। तो बच्चों देखिए कई ऐसे केसेस हैं जहां पर इक्विलिब्रियम जो है वो एक से ज्यादा होता है। जैसे कि हम लेबर सप्लाई की हम बात करें, चलिए मैं आपको लेबर सप्लाई के बारे में बात कर देता हूं। मान लीजिए सपोज कीजिए कि मुझे पर आवर 1000 रुपए मिलते हैं, ठीक है, पर आवर, तो मैं 10 घंटे काम कर लेता हूं। चलिए मैंने ये बना लिया। अगर मुझे पर आवर 2000 मिले तो मेरे मन में अट्रैक्शन पैदा होगा काम करने के प्रति, और चलिए मैंने 12 घंटे या 14 घंटे काम कर लिया। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर मान लीजिए प्राइस 3000 हो जाए तो हो सकता है कि मैं केवल 12 घंटे काम करूं, यानी कि काम के घंटे कम कर दूं, है ना। जब आप फ्यूचर में लेबर सप्लाई कर पढ़ोगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, आप पढ़ के देख लीजिएगा, हालांकि वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो इस तरीके का सप्लाई कर बन जाता है लेबर का।
ठीक है। तो मैं ऐसा ही लेबर की सप्लाई कर्व बना रहा हूं, इसका मतलब ये हमारा लेबर का सप्लाई कर्व है, बैकवर्ड बाइंडिंग होता है। और मान लीजिए कि इस तरीके का डिमांड आया है लेबर का, तो इसका मतलब देखिए यहां पर भी इक्विलिब्रियम स्टेबल हुआ, इक्विलिब्रियम हुआ, और यहां पे भी इक्विलिब्रियम हुआ। इसका मतलब इस क्वांटिटी पर भी डिमांड सप्लाई बराबर है लेबर की, और इस वाले पर भी डिमांड और सप्लाई बराबर है। यानी कि इस केस में आप देखिए मल्टीपल इक्विलिब्रियम हुआ। मल्टीपल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जिस केस में डिमांड और सप्लाई एक से ज्यादा पॉइंट पर बराबर हो। जैसे ये तो यूनिक पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो यूनिक नहीं कहलाएगा। इसके अलावा बच्चों मल्टीपल इक्विलिब्रियम का एक और केस ले सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये डिमांड है, ठीक है, और जो आपका जो सप्लाई कर्व है वो इस तरीके का है, जो एक बार से ज्यादा बार इक्विलिब्रियम कर रहा है। जैसे मान लीजिए ए पर भी कट कर रहा है, बी पे भी कर रहा है, सी पे भी कर रहा है, डी पे भी कर रहा है, ई पे भी कर रहा है। तो इस तरीके की कंडीशन भी बच्चों पॉसिबल है। हालांकि इस तरीके की कंडीशन जो है वो तब होती है जब जो सप्लायर है वो मतलब किसी भी प्राइस पर ज्यादा सप्लाई या किसी भी प्राइस पे कम सप्लाई करने के लिए रेडी, मतलब एक तरीके से जैसे मान लीजिए ये है, मान लीजिए इतनी सप्लाई कर रहा है इस प्राइस पर, ठीक है, यानी कि इस केस में क्या हो रहा है कि प्राइस घट रहा है तो वो ज्यादा सप्लाई कर रहा है ना। लेकिन यहां पर देखो जैसे ही प्राइस को बढ़ा तो उसने कम सप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब वो खुद ही कंफ्यूज है। यानी कि हो सकता है कई जगह पे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई लागू हो, कई जगह लागू हो। तो ये पॉजिटिव भी है, देखिए यहां पे ये पॉजिटिव हिस्सा है ना, यहां पे ये नेगेटिव हिस्सा है। तो इस तरीके का इक्विलिब्रियम भी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं बच्चों न्यूट्रल की। न्यूट्रल का क्या मतलब है पहले आपको वो समझा देता हूं मैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब यहां पे दो तरीके से है। जैसे पहला केस दिया हुआ है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज यूनिक बट इक्विलिब्रियम प्राइस इज नॉट यूनिक। यानी कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो है, वो होगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो एक ही होगी, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस एक से ज्यादा हो सकते हैं। यानी कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो है वो एक से, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही समझा देता हूं बच्चों। मान लीजिए ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है, इस तरीके का डिमांड कर्व है, और ये हमारा सप्लाई कर्व है। तब देखिए इस वाले केस में जो क्वांटिटी है वो यूनिक है। मान लीजिए 100 क्वांटिटी है, लेकिन 100 क्वांटिटी जो है वो 10 रुपए पे भी अवेलेबल है, वो 12 रुपए पे भी अवेलेबल है, वो 15 रुपए पे भी अवेलेबल है, वो 20 रुपए पे भी अवेलेबल है, या 18 रुपए पे भी अवेलेबल है। यानी कि इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि क्वांटिटी तो जो है वो एक है, लेकिन प्राइस जो है वो बहुत सारे पॉसिबल हैं। तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को हम बच्चों बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसके अलावा बच्चों एक और कंडीशन पॉसिबल है। जैसे यहां पे हमने क्या किया है, क्वांटिटी यूनिक है, प्राइस यूनिक नहीं है, लेकिन हम एक और केस ले लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए ये हमारा डिमांड कर्व है और ये हमारा सप्लाई कर्व है। तो देखिए ये सप्लाई कर्व मान लिया, ये हमने डिमांड मान लिया। तो इस केस में देखिए प्राइस यूनिक है, यानी कि प्राइस 10 रुपए है, जबकि प्राइस 10 पर हो सकता है क्वांटिटी 100 हो, क्वांटिटी 120 हो, और क्वांटिटी 150 हो। तो इस तरीके की चीजों को हम बोलते हैं बच्चों, अब क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम प्राइस इन यूनिक, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस इज यूनिक, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस तो यूनिक है, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो अलग अलग पॉसिबल है। तो ये है बच्चों हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट ठीक तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। इस वीडियो में आपको इतना ही करा रहा हूं। अगली वीडियो में हम वॉलरस एंड मॉलरस का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, जो आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर उसको पढ़िएगा। और फिर हम कॉब वेब मॉडल भी पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारी सारी की सारी वीडियो देखनी है तो आप जरूर हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे कोर्स का सब्सक्रिप्शन के लिए कर लीजिएगा। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक यू।